हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज मैंने केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया है जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फ्रेंड्स, जो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं, तो इनमें से जो चार ऑप्शन उसमें हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो इसके जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होंगे कैवेंडिश। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ये हेनरी कैवेंडिश इनका पूरा जो नाम है। इन्होंने हाइड्रोजन की खोज किया था, लेकिन जो हाइड्रोजन की नामकरण किया था वो थे आपके एंटोनियो, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर ने एक थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था। अब फ्रेंड्स बात करता हूँ कि हाइड्रोजन की सिंबल क्या होती है, तो हाइड्रोजन की सिंबल H होती है। अब बात करता हूँ इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक मास इसकी कितनी होती है, एटॉमिक मास जो है 1.008 होता है लगभग। ठीक है, इतना अप्रॉक्स में होता है, तो लगभग एक ही के आसपास होता है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आती है ना कि हाइड्रोजन वैसा कौन सा एलिमेंट है जो कि जिसका एटॉमिक नंबर एंड जो एटॉमिक मास है दोनों सेम होता है, तो फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन होता है। क्योंकि आपको जैसे पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है दोनों लगभग एक के आसपास होता है। फ्रेंड्स देखो, हाइड्रोजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं कि इसके आइसोटॉप्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक होता है 1H, एक होता है 2H, ठीक है, 2 जो है ऊपर होगा, एक 3H। ठीक है, अब देखो 1H को कहा जाता है वो क्या, आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटियम हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटियम होते हैं। दूसरा जो होता है वो ड्यूटेरियम होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रिटियम। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जो भी रिलेटेड है मैंने आपको बताया। एक इसके हाइड्रोजन के फैक्ट एक और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि जो आपके पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो है ना, पीरियोडिक टेबल जो है उसमें जो सबसे हल्की एलिमेंट कौन सी होती है, तो सबसे हल्की एलिमेंट जो है वो आपकी हाइड्रोजन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3rd नंबर, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आती है, तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट होती है और जो हीलियम होती है वो सेकेंड नंबर पे पाई जाती है हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी प्राकृतिक गैस या डी इथेनॉल को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी 5 नंबर के क्वेश्चन क्या है, वह तो जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। देखो फ्रेंड्स मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ली भी गए। तो इसका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी ऑक्सीजन एंड डी क्लोरीन। जैसा अगर आपने पूरा ऊपर समझ लिया होगा तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन, बिल्कुल बिना देखे मार लोगे, क्योंकि इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 1 होते हैं, परमाणु भार जो होते हैं वो 1.008 होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में होते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का एकदम एक्सप्लेनेशन अगर आपको ध्यान में होगा तो इस क्वेश्चन को आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो आइसोटॉप्स से बोला जाता है वो कितनी होती है, ए 2, बी जो है 3, सी जो है 4, डी है जो 5। देखो फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन करने से यही फायदा होता है कि आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में पूछे जाने के ऊपर है कि वो क्वेश्चन आपको कैसे पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3। कौन कौन होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, 7, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ए जल गैस, बी जो है प्रोड्यूसर गैस, सी जो है हाइड्रोजन गैस होगा, या जो डी होगा ऑक्सीजन गैस होगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो जिसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसके एक्सप्लेनेशन आप लोग के साथ जरूर करूंगा मैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है, तो इसका ऑप्शन है आपका रेडियम, बी जो होगा प्लेटिनियम, सी जो होगा वेनेडियम और डी जो होगा प्लेडियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका प्लेडियम। अब देखो प्लेडियम से रिलेटेड जो आपके आते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेडिनियम की जो सिंबल होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले प्लेडिनियम की जो सिंबल होती है वो पीडी होती है। ठीक है,
Pd हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके एटॉमिक नंबर कितनी होगी, तो पैलेडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 46। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि आपने पैलेडियम की तो बता दी, रेडियम, प्लेटिनियम और वेनेडियम का कौन बताएगा। तो देखो रेडियम की जो होती है वो होता है फ्रेंड्स आपका Ra होता है, ठीक है, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स वो होता है 88, ठीक है। रेडियम का कितना होता है 88 होता है। प्लेटिनियम की बात करूँ तो प्लेटिनियम को Pt से सिंबल इसका होता है, क्या होता है Pt होता है। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 78 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेनेडियम की, तो वो इसकी सिंबल होती है V और इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है वो 23 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 1:8, बी जो है 2:1, सी जो होगा 1:2 या डी जो होगा 8:1। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 2:1। आयतन की बात कर रहा है, यानी कि देखो अब हाइड्रोजन में जल को क्या लिखते हैं H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितनी है 2 और ऑक्सीजन कितनी है 1, तो इसकी जो रेशियो बनेगी कितनी बनेगी 2:1, यानी कि जो जल में होती है 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होती है, तब जाकर के वो जल बनती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज की जो आखिरी क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन है ए 1:8, जो 2 है जिसे बी बोल सकते हैं 8:1, सी जो है 1:2 और डी जो है 2:1। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1:8, क्योंकि देखो अगर जल की बात करते हैं तो H2O होता है, तो ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसका 1 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है वो होता है उसका 16, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 है, यानी कि 1:2 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब बात करता हूँ फ्रेंड्स ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा तो 1:8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग के साथ यहाँ शेयर किया है। अगर आप बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन अच्छे से करना चाहते हो तो ये सब PDF को डाउनलोड करके सभी को अच्छे से रिविजन डेली बेसिस पे करते रहना, जिससे कि आपकी बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन और भी बढ़िया से मजबूती उससे काम करे।